किसान के शहद की लागत मूल्य 150 रुपये और आज की डेट में इसका कोई खरीदार नहीं कि है। हमारे को रेट ही नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। किसान जो है आज इतना परेशान हो गया है कि वो आत्महत्या के दौर से गुजरने पे मजबूर है। सरकार से यही निवेदन है भाई, ये एक तो मिड डे मील में लागू करे स्कूल के अंदर। मेन समस्या क्या है? बाजार नहीं है इसे खरीदने के लिए। हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो सिरप की मिलावट हो रही है शहद में, इसको बंद किया जाए। मेरे को 27 साल हो गए जी, बड़े लेवल पे भी काम कर लिया, छोटे पे भी, लेकिन शाम न में 2 गड़े हुए केड़े मिले हैं। 65 रुपये रेट मिलता है, 65 रुपये में डीलर कार पकड़वा के उठाते हैं। अब इस शहद को देखिए आप, अब लोग कहेंगे कि ये चीनी है, ठीक है। शहद एक्चुअल में ओरिजिनल शहद ऐसा होता है, दानेदार। 1 किलो शायद पे करने में 160 रुपये के करीब लागत आती है, लेकिन हमारे को 65 रुपये लागत में उसका रेट मिल रहा है। नमस्कार, इस समय हम कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं और आपको बता दें कि कैथल के मधुमक्खी पालकों की यहाँ जो अहम बैठक है वो चली हुई है। तो क्या कुछ इनको दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानी है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ जो मधुमक्खी पालकों की बैठक चली हुई है, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह का ये मधुमक्खी जो पालन का व्यापार है, किस तरह का क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। तो हमारे साथ जो संगठन के पदाधिकारी वो भी मौजूद हैं और जो कैथल के मधुमक्खी पालक हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विचार विमर्श को लेकर ये जो बैठक चली है। जी सर, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम राजेश जाखड़ है और मैं मधु क्रांति बी फार्मर वेलफेयर सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये क्या कहना चाहोगे आप जो बैठक चली हुई है? देखिए महोदय, यहाँ पर आज हमारे मधुमक्खी पालक किसान इकट्ठा हुए हैं जी। और उनकी इतनी मजबूरी हो गई है कि आज वो आत्महत्या के दौर से गुजर रहे हैं। जो हम किसान मधुमक्खी द्वारा शहद उत्पादन करवाते हैं, वो शहद ये शहद होता है, ये देखिए जमा हुआ शहद आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको ये शहद कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां शहद बेच रही हैं, ओरिजिनल है। शहद बेच रही हैं, उसमें 50 से लेकर 70% तक की मिलावट है, जिसमें काफ़ी एजेंसी ने खुलासा भी किया है। आज से 2 साल पहले CSC की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था, अभी सुधीर चौधरी जी ने DNA में भी खुलासा किया था। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि चाइना से कॉर्न सिरप, राइस सिरप और आलपास नाम की सिरप से आ रही हैं, जो कि बहुत सारी साइटें हैं जिनसे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। शहद में मिक्सिंग की जा रही है उसकी वजह से क्या है, किसान का शहद जो है इसके रेट नहीं मिल पा रहे हैं। किसान के शहद की लागत मूल्य 150 रुपये और आज की डेट में इसका कोई खरीदार नहीं है। अगर जो कोई खरीदार भी है वो लागत के आधे मूल्य पर खरीदारी हो रही है, तो अब किसान कितने दिन सरवाइव करेगा। लगातार 3 साल से ऐसा ही चल रहा है। 3 साल में एक आध बार रेट आता है और उसके बाद यही सिचुएशन चली रहती है। इसलिए किसान जो है आज इतना परेशान हो गया है कि वो आत्महत्या के दौर से गुजरने पे मजबूर है, जबकि 1-2 मधुमक्खी पालक ने आत्महत्या की भी है। और हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो सिरप की मिलावट हो रही है शहद में, इसको बंद किया जाए और इस किसान की मदद की जाए। इसके बच्चों को पालने के लिए कम से कम इसका लागत मूल्य तो किसान को मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमने सरकारी विभागों को भी लिखा है, काफ़ी मीटिंगें भी की हैं, तो उनका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही रहा तो फिर मजबूरन किसान को सड़क पे उतरना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इस धंधे को छोड़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधु क्रांति नाम के से योजना शुरू की, पिछले 2-3 सालों में अच्छा कुछ रहा, लेकिन अब क्या हुआ है कि जो कोरोना के टाइम में 2019 में माननीय वित्त मंत्री सीतारमन जी द्वारा 500 करोड़ का पैकेज दिया गया था पूरे देश के मधुमक्खी पालकों। उसमें से ये आप मधुमक्खी पालक खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए इनको क्या मिला है। 1 रुपया भी नहीं मिला बता रहे हैं। फिर भी हम इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं, तो अगर ऊपर से भारत सरकार या हरियाणा सरकार जो 100 रुपये रिलीज कर रही है, तो मधुमक्खी पालक तक 10 रुपये ही मुश्किल से पहुंच पा रहा है। बीच में जो 2% आदमी हैं, जो जिनको हम ज़्यादा जानकार कह सकते हैं, या मेरे हिसाब से तो मैं उनको दलाल कहना चाहूँगा। जी, चलो वो तो आपकी बात ठीक है। मतलब मेन समस्या क्या है? बाजार नहीं है इस शहद को खरीदने के लिए, सरकार ने क्या कुछ उपलब्ध नहीं करवा रखा है? नहीं, बाजार है। देखिए, अगर जो कंपनियां हैं उनकी मार्केट ग्रोथ, सेल की ग्रोथ अगर हर साल 10-15% बढ़ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते मार्केट नहीं। लेकिन उस मार्केट को कैप्चर किसने कर लिया है? सिरप ने कर लिया है। किसान का ओरिजिनल शहद तो बिक नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो देश के अंदर एक बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा ये धारणा दिमाग में बैठा दी गई है कि भाई जो जमा हुआ शहद होता है
वो नकली होता है, और जो लिक्विड शहद है जो जमा हुआ नहीं होता वो ओरिजिनल होता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। हाँ, अब किसान क्या कर सकता है? किसान तो लगभग 70% तो इनमें कम पढ़े लिखे, ना वो अपनी मार्केटिंग कर सकता है। फिर सरकार जो भी फैसिलिटी दे रही है, एफपीओ बना रही है, एफपीसी बन रही है, उसमें मैंने जैसा अभी बताया था वो 2% आदमी है, वो सारे जो है माल को वहीं हड़प कर जाते हैं। तो इस तरह की जैसे मीटिंग आप लोग कर रहे हो, किसानों को इकट्ठा इकट्ठा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो क्या कुछ जो फैसले आप लोग ले रहे हो? देखिए, इसमें फैसला है, पहले हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सरकार से जो भी कमियां इस धंधे में हैं उनको लिखित रूप में भी अवगत कराया जा रहा है। हम डीजी हॉर्टिकल्चर हरियाणा से भी मिले और डीडीएच साहब से भी मिले, सबसे मिले और हमने अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर एक्चुअल में हम इसकी समस्या देखें तो इसकी जड़ चलती है फसाई से। हमारे जो खाद्य मानक तय करती हैं FSSAI, उन्होंने क्या किया है कि ये एक शहद है, ये सरसों का शहद है, ये जमा हुआ। अगर आप इसका पोलन काउंट करवाएंगे तो लगभग 1.5 लाख से और 2.5 लाख के बीच में आएगा पोलन काउंट। और फसाई ने क्या किया है कि पोलन काउंट इतने गिरा दिए हैं कि उनको 5,000 कर दिया है, जो कि पहले 50,000 थे। 50,000 से उनको 5,000 पे ले आए। तो अब तो आप चीनी के घोल को आराम से मार्केट में बेच सकते हैं, उसका फसाई लाइसेंस देती है आपको। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार इसमें मध्यस्थता करे, इस पोलन काउंट को दोबारा बढ़ा के 50,000 किया जाए। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम आज़ाद बादू है। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय मधु क्रांति का। अच्छा जी। तो किस तरह की जो मीटिंगें चल रही हैं, क्या कुछ मधुमक्खी पालकों को समस्याएं अ, हम मधुमक्खी पालक को एक मंच पे लेके और उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालक से बेरोजगारी खत्म हो रही है और मधुमक्खी पालक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। शायद ये अमृत पैदा करता है, तो अमृत का रेट तो मिलना चाहिए। अब आप सोचो, जो अमृत पैदा कर रहा है वो आदमी घाटे में जा रहा है, तो कौन पैदा करेगा? 2-4 आदमी काम कर कर करके थक जाएगा, कोई आगे नहीं आएगा, तो फिर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो भारत के अंदर जुर्म बढ़ेगा और बंदे इस काम में लग गया, इनकम होगी, परिवार खुश रहेगा, देश खुश रहेगा। तो सरकार से यही निवेदन है भाई, ये एक तो मिड डे मील में लागू करे स्कूल के अंदर शहद को, और जमा हुआ शहद है ना, वो जैसे किसी चीज़ को बढ़िया क्वालिटी को बोलते हैं ना, क्रीम होती है, वैसे ये हनी क्रीम होती है। अमृत में जो क्रीम है ना, वो ये सरसों का शहद ही है, जमा हुआ सफ़ेद शहद है। और ये शहद बंदा कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है, ये भारत में हर जगह उत्पन्न होता है ये शहद। हाँ जी, क्या नाम है? रामफल नाम है जी, मैं कैथल से हूँ। और ये सारे बी कीपर भाई हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सब बी कीपर हैं और इनकी रेट के ऊपर समस्या है जी। दिन रात मेहनत करते हैं और इनको बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए भी मतलब रेट की वजह से इनकम नहीं होती। और हम आपके माध्यम से सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वह हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। हमें रेट को लेकर 72 भरपाई योजना या कोई MSP या हमारे ऊपर डिसीजन लें, जो भी हमारी हेल्प हो उसके रेट के ऊपर। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। तो अगर बात करें कितने दिन से आपने जब मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब से कर रहे हो? मेरे को 27 साल हो गए जी। बड़े लेवल पे भी काम कर लिया, छोटे पे भी, लेकिन सामने में 2 गड़े हुए कीड़े मिले हैं। सच बताऊं, 1 करोड़ की सप्लाई भी करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं है। कभी रेट बढ़ गया, कभी घट गया। तो यही चलता है। बी कीपर को 4-5 साल में एक बार रेट मिलता है, वो फिर 5 साल नहीं मिलता उसको फिर ऐसे ही पीसा जाता है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, वे जो भी है हमारी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको कोई कंट्रोल रेट देने की कृपा करें। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका और कब से आप मतलब मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं? मेरा नाम राजेश है और मैं ब्लॉक पुंडरी से हूँ। मैं 18 साल से बी कीपिंग का काम कर रहा हूँ। 2 बक्से से 1 बक्से से शुरू किया था। अब इस टाइम 100 बॉक्स है मेरे पास। हमारे बी कीपर भाइयों की एक ही समस्या है तो कई समस्या, लेकिन एक मेन रेट की है, क्योंकि हमारे को रेट ही नहीं मिलेगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। 65 रुपये रेट मिलता है, 65 रुपये में डीलर पार पकड़वा के उठाते हैं, तो हमारे को रेट ही नहीं मिलता तो हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। हम बाहर रहते हैं और किसी बी कीपर भाई का मान ले वहाँ पे कोई सांप लड़ गया, कोई हो गया, उसका बीमा भी नहीं कर पाते बी कीपर के उस पर।
और बी कीपिंग का भी बीमा होना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि वो ख़त्म भी हो जाती है, मर भी जाते हैं, जल भी जाते हैं, तो चोरी भी होती हैं, तो बीमा क्यों नहीं हो पाता इन चीज़ों का। तो राजेश जी, इस पर अगर मैं बात करूँ, लागत कितनी आती है जैसे 1 किलो शहद वगैरह का? 1 किलो शहद पे करने में 160 रुपए के करीब लागत आती है, लेकिन हमारे को 65 रुपए लागत में उसका रेट मिल रहा है। 65 रुपए में अपने परिवार का पालेगा या उसके खर्चे चलाएगा। कर्जा उठा उठा के काम कर रहे हैं किसान। लेकिन एक ये किसान होने के नाते भी हमारे पास इतने कानून बनाए जाते हैं बी कीपर के ऊपर, आम किसान के ऊपर भी तो नहीं है। अब फसल का है जो मान ले बीमा होता है, हमारा क्यों नहीं बीमा होता। सरकार जो उद्योगों को भी या कुछ छोटा जो काम वगैरह करे उसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी वगैरह की भी योजना जो लेकर आती है, आपको मिलता है कुछ लाभ? सब्सिडी का हमें, मेरे को तो मिला है, ये नहीं कहता भी नहीं मिला है, लेकिन कुछ किसानों को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, क्योंकि जो मेन किसान होते हैं वो तो ज़्यादा ले जाते हैं। 1-2 किसान हैं जो लेते हैं। मेरे को मिला है 50 बॉक्स का मिला है, लेकिन 5 साल तक ही मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा फिर दोबारा अगर के लेना चाहेगा तो। मैं इस चीज़ में झूठ नहीं बोलता, मेरे को मिला है। इसके बारे में आप कहीं ना कहीं दिक्कत है। नहीं, हमारे को सिर्फ रेट की दिक्कत है, हमारे को रेट ही नहीं मिल रहा है तो हम बेचेंगे कैसे इसको। देखिए जी, जैसा कि आपने कहा कि सरकार आपको अनुदान या सब्सिडी वगैरह दे रही है। जी बिल्कुल दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि 500 करोड़ कोरोना काल में दिए थे, लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मार्केट में आपको एक बाल्टी मिल रही है, 120 रुपए की बाल्टी मिल रही है, तो उस पर सरकार हमें 75% सब्सिडी देती है। लेकिन क्या है, उसमें फर्जी बिल लगा के उस 120 के बिल को 236 रुपए कर दिया जाता है, तो फिर वो 86 रुपए में बाल्टी मिल रही है किसान को, जबकि वो बाल्टी मिलनी चाहिए 25-30 रुपए में। इस प्रकार से सारे ही सामान में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, जिनके बारे में हमने अधिकारियों को लिखा भी है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि आज तक आपने शहद देखा नहीं होगा, सिर्फ किसान के अलावा। आप इस शहद को देखिए, आप मार्केट्स में जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ही पानी की तरह पतला शहद मिलेगा। अब इस शहद को देखिए आप, अब लोग कहेंगे कि ये चीनी है, ठीक है। शहद एक्चुअल में ओरिजिनल शहद ऐसा होता है, दानेदार, और सरसों का शहद बिल्कुल वाइट होता है। तो इस शहद को आप मार्केट में से कहीं नहीं खरीद पाएंगे, ये सिर्फ आपको किसान से ही मिलेगा। ये सर्दियों में गर्मियों में जमा रहता है। हाँ बिल्कुल जमा रहेगा, ये गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। गर्मियाँ में इतना हो सकता है कि ऊपर का लिक्विड हो जाए, नीचे जम जाए। ये सफेद देगा और असली सरसों का शहद नीला हाँ, होता है। असली शहद की यही पहचान है, मुख्य पहचान यही है। लेकिन इसको जो है ना गुमराह करके ऐसा बताया जा रहा है, जी। हमारे भारतीय के सभी के दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि लिक्विड शहद है ना, वो ओरिजिनल होता है और जमा हुआ नकली होता है, तो बल्कि आप सच्चाई इसके विपरीत है। तो आप लोग जैसे मार्केट वगैरह भी करते हो, जहाँ बेचते हो, वहाँ लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते? जागरूक करते हैं। देखो, एक्चुअल में ये किसान जो है ना, गांव के भोले भाले किसान है, और शहद की खपत ज्यादातर है पढ़े लिखे इंसानों में और सिटी में है। तो सिटी में मार्केटिंग करना इतना आसान काम नहीं है, कि खास करके कम पढ़े लिखे आदमी की, और मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी अमाउंट भी लगती है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार जो 70% शहद सरसों का हमारे देश में पैदा होता है, उसकी मार्केटिंग करे और लोगों को ये बताए बड़े प्लेटफॉर्म पे कि भाई जमा हुआ शहद ओरिजिनल होता है, और सिर्फ 2 या 3 क्रॉपें हैं अपने देश के अंदर जो जमती नहीं है, बाकी 95% सभी क्रॉपें इसी तरह जमती हैं। आप इसको खा के देखेंगे तो आपको अलग ही टेस्ट आएगा। फिर दूसरी, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आप कंपनियां जो भी शहद आपको दे रही है उसके ऊपर 2 साल 3 साल ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप इस शहद को आप घर ले जाइए, 10 साल तक रखिए, 15 साल तक रखिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे 100 साल कभी खराब नहीं होगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी। जी धन्यवाद आप।